वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एडमिशन के चैप्टर को शुरू करने के बाद उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, सारे केसेस देख लिए थे, हिडन गुडविल भी सीख ली थी और एक क्वेश्चन भी कर लिया था। और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा गुडविल के ऊपर ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 पेज 5.93 टीएस ग्रेवाल 2022 वाली बुक। क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलग टाइप का है। क्या कह रहा है? बी और सी दो पार्टनर है, ओके, उनकी रेशो 3:1 है। डी आ रहा है 1/3 शेयर के लिए और डी प्रीमियम लेके आ रहा है 15,000 रुपीज का। बी और सी ने क्या डिसाइड किया कि अब हम अपनी फ्यूचर रेशो इक्वल कर लेंगे, यानी कि डी को देने के बाद जो भी बचेगा वो हम दोनों भाई आधा आधा बांट लेंगे। मतलब बहनें भी हो सकती है, ठीक है ना। बी और सी है, हमें नहीं पता नाम क्या है, बट दोनों ने क्या डिसाइड किया कि इक्वल बांटेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है बेटा? सबसे पहले निकालनी होती है न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो, क्योंकि उसके बिना हमारा क्वेश्चन आगे नहीं चलेगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। टोटल शेयर को हम क्या मान लेते हैं? बिल्कुल ठीक। डी का कितना है? रिमेनिंग कितना आ जाएगा? अब बी और सी क्या ले रहे हैं? इसका हाफ हाफ। तो बी का न्यू शेयर क्या आ जाएगा? हाफ हाफ, हाफ कट जाएगा तो 1/3 आ गया। ऐसे ही सीज न्यू शेयर भी क्या आ जाएगा? 1/3 ही आ जाएगा। डी का ऑलरेडी 1/3 है, आप देखो सबका क्या आ गया? 1/3। तो बी इज टू सी इज टू डी क्या रेशो आ गई? अब निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। बी का पहले शेयर कितना था? अब कितना है? कितना आएगा? ओके, तू कह रही है तो मान लेता हूं। सी का पहले शेयर कितना था? अब कितना है? अब कितना आएगा? बिल्कुल ठीक, ठीक है। यानी कि ये कर रहा है सैक्रिफाइस और ये कर रहा है। अब पहुंच जाओ पिछले चैप्टर पर। पिछले चैप्टर में क्या होता था? जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की रेशो में चेंज आता था तो हम गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए क्या करते थे? तो यानी कि सी डेबिट टू बी होगा और जो प्रीमियम वो ला रहा है वो किसको मिलेगा? सारा का सारा, क्योंकि बी ही सैक्रिफाइस कर रहा है। तो एंट्रीज देखिए कैसे होगी। सबसे पहले प्रीमियम लेके आया, कितना लाया था? 15,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एक एंट्री हो गई। दूसरी क्या होनी चाहिए? टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्यों जी? सी तो गेन कर रहा है, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? तो किसको मिलेंगे ये सारे पैसे? बी को। अब एक एंट्री और करनी है। क्या करनी है? ये वाली, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब यहां पे अमाउंट क्या आएगा? ये इंपॉर्टेंट है। बताओ जी, अमाउंट क्या आएगा? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और उसका 1/12। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और उसका 1/12। 3750। किस किस को समझ में आई ये बात कि ये कैसे हुआ? किसी को भी समझ नहीं आई? आ गई? तेरे को भी आ गई? तेरे को नहीं आई? तेरे को आ गई? कैसे आई बता? ये हमने जो x into 1/3 is equals to 15,000। x का है? x मतलब जो शेयर होगा, मतलब गुडविल निकालने के लिए 45,000 आ जाएगी गुडविल। ओके, और 45,000 का 1/12। गुड। देखिए, डी को बेस लेंगे। डी कितनी गुडविल ला रहा है? 15,000। डी का शेयर कितना है? तो टोटल गुडविल क्या होगी? 45,000। अगर 1/3 शेयर गुडविल का 15,000 है तो टोटल गुडविल कितनी हो जाएगी? 15,000 इंटू 3/1 यानी कि
45,000 ऐसे निकालते हैं ना, गुडविल इंटू 1/3 इज इक्वल टू 15, तो 3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल गुडविल कितनी आ गई फर्म की? 45। अब हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, जो भी गुडविल होती है उसको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसको पकड़ेंगे क्योंकि ये दे रहा है, इसको तो 2 जरों से मिलना है, इसलिए टोटल सैक्रिफाइस इतना किया है। ये जो सैक्रिफाइस इसने किया है ये सी को भी किया है और डी को भी किया है। अब हम किसको देखेंगे, सिर्फ सी को, कि सी कितने देगा। तो 45,000 का कितना देगा, 1/12। तो अमाउंट कैसे आएगा यहाँ पे, 45,000 इंटू 1/12, और ये आ जाएगा 3750। समझ में आ गया। अगर आप चाहो तो ये दोनों एंट्रीज को कंबाइन भी कर सकते हो कि प्रीमियम डेबिट सी डेबिट टू बी, यानी कि इनके बदले एक कंबाइन एंट्री भी पास हो सकती है, विच इज प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 15,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3750 टू बीज कैपिटल अकाउंट 18,750। आप चाहो तो 2 के बदले एक एंट्री भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आराम से पढ़ना है पहले, तो आप क्या करो, जो पार्टनर आया जिसने सैक्रिफाइस किया उसको पैसे दिए। आपस में एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या कर रहे थे, गेन और सैक्रिफाइस। तो पिछले चैप्टर में हमने यही पढ़ा है क्या करना होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो हमने वो एंट्री और कर दी। बात समझ में आ गई अच्छे से, जल्दी से कर लो इसको कॉपी। मिलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, एक और अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अन्नू एंड भगवान आर 2 पार्टनर्स, रेशियो है 3:1। ओके, गुडविल ऑलरेडी जो बुक्स में है, ओल्ड बुक्स में, यानी कि कहाँ होगी, एसेट साइड में होगी, डेबिट बैलेंस के साथ 4,40,000। क्या करते हैं इसको, राइट ऑफ करते हैं इसको। ठीक है, राजा न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है जो कैपिटल ला रहा है 1 लाख रुपीज, और न्यू रेशो दे रखी है 2:2:1। इसने आधा काम आपका कर दिया रेशो का, न्यू रेशो निकाल के दे दी। गुडविल है फर्म की 2,50,000 और राजा जो है अपना शेयर लेके आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे। देखो मैंने आपके लिए पहले ही निकाल दी, अन्नू की भी और भगवान की भी। अन्नू सैक्रिफाइस कर रही है और भगवान जी जो है यहां गेन कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये ओल्ड गुडविल है, इसको क्या कर देते हैं, राइट ऑफ। राइट ऑफ किस में करते हैं, हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। अन्नूज कैपिटल अकाउंट डेबिट भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल कितनी है, 4,40,000, और 3:1 में जब बांट देंगे तो 3,30,000, 1,10,000। ओके, ये तो हो गई ओल्ड रेशो में राइट ऑफ। ठीक है, याद रखना किस में करते हैं, ओल्ड रेशो में करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में। अब आ जाते हैं नए पार्टनर के ऊपर। नया पार्टनर आ रहा है, हाँ आ रहा है। कैपिटल ला रहा है, हाँ ला रहा है। गुडविल भी ला रहा है, हाँ गुडविल भी ला रहा है। एंट्री कर देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, टोटल कितने लाएगा, 1 लाख, और गुडविल का शेयर कितना बनेगा उसका, 2,50,000 का 1/5 उसका शेयर है। 2,50,000 टोटल गुडविल है फर्म की, अपना शेयर लेके आएगा, यानी कि 250 को 1/5 करेंगे तो 50,000। तो कैपिटल कितनी ला रहा है, क्या नाम था, राजा। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 150,000। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, प्रीमियम दे देंगे। किसको देंगे, जो सैक्रिफाइस कर रहा है। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, अन्नू कर रही है। क्या भगवान जी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। भगवान जी क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। गेन वाला क्या करेगा, ये भी सैक्रिफाइस वाले को देगा। तो दोनों मिलके किसको देंगे, अन्नू को। कंबाइन एंट्री पास कर रहा हूं।
लो जी, यहां पे कितना अमाउंट आएगा? जितना भगवान जी गेन कर रहे हैं। कितना गेन कर रहे हैं? 3/20। क्या निकालेंगे? इसका 3/20, 2,50,000 का। कैसे निकलेगा ये अमाउंट? 2,50,000 इंटू 3/0 से 0 कैंसिल, 12,500 मल्टीप्लाई करेंगे 37,000 और सारे पैसे किसको मिल जाएंगे? उम्मीद करता हूं आप सबको ये समझ आ गया होगा। अगर किसी को नहीं आया है तो पूछो, और अगर आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन नंबर 32 नए टाइप का है। कौन सा केस है? ये वो वाला केस है जिसमें पार्टनर अपनी गुडविल के हिस्से के सारे पैसे नहीं लाता, यानी कि पूरा अमाउंट नहीं लेके आता। When he does not bring his share of goodwill, or we can say he brings part of his share of goodwill, ये वो वाला केस है। ठीक है, डज नॉट वाला आगे आएगा जिसमें वो कंप्लीटली कुछ नहीं लाता। अभी क्या ला रहा है? पार्ट ला रहा है। तो सबसे पहले तो देखो ए और बी है, सी 1/4 के लिए आ रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें दे रखी है। अगर सैक्रिफाइसिंग आप देखोगे तो ये 2/12 है, 1/12 है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ जाएगी? 2:1 ये आ जाएगी। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने की जरूरत नहीं है। आगे कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख, सी लेके आ रहा है 60%। तो सी शेयर पहले कितना बनेगा? सी शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा? 1 लाख का 1/4 विच इज 25,000। लेके कितना आ रहा है? 60%, यानी कि 25,000 का 60 विच इज मात्र 15,000। ठीक है, आ गया। अब 15,000 तो वो लेके आ रहा है, और बाकी के लिए मैंने क्या बताया था, हम क्या कर देते हैं उसका? वेरी गुड, करंट अकाउंट डेबिट करते हैं। तो देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है, कर लेते हैं। पहली एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेके आया है? जितना लाया है लिख दो। ठीक है, देन प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना लाया है। कितना नहीं लाया? क्या बोला था? पैसे तो पूरे लेंगे भाई, तेरे नाम पे लिख देंगे और उधारी लिख देंगे तेरे नाम पे। लो जी, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू। कौन लेगा? ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। कितने कितने ले लेंगे? 25,000 2:1 की रेशो में। अब 25,000 को 2:1 की रेशो में बांटना है, जो कि नहीं बढ़ता क्योंकि 25,000 3 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या करेंगे? 24,000 तो है, तो 24,000 को बांट देते हैं पहले तो। ठीक है, शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, सीख लो। 24,000 को 2:1 में बांटो, कितना आएगा? 16,000 और 8,000। तो इसके आगे आ जाएगा 16,000 और इसका आ जाएगा 8,000। अब कितने रह गए? 1,000 को फिर से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा? एक का आ जाएगा 667 और एक का आ जाएगा 333। हो गए पूरे। ये लो, ऐसे ही बांटते हैं। समझ आया? नहीं आया? अच्छा, आ गया। आपको भी समझ आया, और नहीं आया तो आपको पता है आपको क्या करना है। ठीक है, मिलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। कहीं मत जाइएगा, फिर करेंगे क्लास को खत्म। हाँ जी बच्चों, एक और बढ़िया धुआंधार क्वेश्चन जिसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 टीएस ग्रेवाल 2022। एबीसी पार्टनर है, 5:1 की रेशियो है। दो पार्टनर आ रहे हैं डी और ई, और न्यू रेशियो उसने दे रखी है 3:4:2:1। ओके, डी जो है अपनी गुडविल का शेयर लेके आ रहा है विच इज 90,000। ओके, इसी के बेस पे, इसको बेस मानकर हम गुडविल निकाल लेंगे फर्म की। कितनी आ जाएगी? 5,40,000। ठीक है, चलिए। कैपिटल ऑफ डी एंड ई 1,20,000 ईच। ई कुछ नहीं लेके आ रहा, ई अपनी गुडविल के लिए कुछ नहीं ला रहा। एक पार्टनर ला रहा है, दूसरा नहीं ला रहा है। और जब हम निकालेंगे एबीसी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो आप देखेंगे कि सी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, यानी कि सब कुछ आ गया इस क्वेश्चन में। एक पार्टनर प्रीमियम नहीं ला रहा है, एक ला रहा है, एक गेन भी कर रहा है। अभी तक हमने जो अलग अलग पढ़ा था, इस क्वेश्चन में अब सब कुछ आ गया है।
ठीक है, एंट्रीज देखिए। सबसे पहले जो पैसे आ रहे हैं वो एक चीज रह गई है बस कि ऑलरेडी अपीयर वाली एंट्री और हो जाती कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर है तो वो एंट्री भी हो जाती, बट वो उसने नहीं डाली। ओके, खुश हो जाओ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पार्टनर्स आ रहे हैं और जो पैसे लेके आ रहे हैं, तो कैश बैंक कुछ भी लिख सकते हैं आप, अकाउंट डेबिट। क्या क्या आ रहा है, डीज कैपिटल अकाउंट, एक डी लेके आ रहा है, देन ई भी आ रहा है, ईज कैपिटल अकाउंट, देन प्रीमियम फॉर गुडविल। $1,20,000, 90,000, इतना तो फर्म के अंदर क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश की एंट्री कर देंगे। कितने हो गए ये, 3,30,000 रुपीज। लो जी, अब क्या करना है, जो प्रीमियम आ रहा है वो बांटना है, जो प्रीमियम नहीं ला रहा उसका करंट अकाउंट डेबिट करके प्रीमियम बांटना है, और जो पार्टनर गेन कर रहा है वो भी दोनों पार्टनर्स को कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो सबसे पहले जो प्रीमियम आ रहा है डेबिट कर दो। कितना लेके आया है, लो जी। अब जो नहीं लाया उसका हम क्या कर देते हैं, करंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं। अमाउंट कैसे निकलेगा इसका, 5,40,000 रुपीज इंटू उसकी रेशो 1/12। कितना आ जाएगा ये, 12 4 ज़ा 48, हाँ 12 5 ज़ा 60, तो 45,000 आ गया जी। ठीक है, शॉर्टकट कैसे लगा सकते थे, जब सेकंड शेयर के लिए 90,000 लाया है तो 1 शेयर के लिए हाफ हो जाएगा, फिर भी कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब जो गेन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, सी। गेन इंटू सैक्रिफाइसिंग करेंगे, इसका अमाउंट कैसे निकलेगा, 5,40,000 इंटू कितना गेन कर रहा है, 4/60, तो 4/60, तो ये हम एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं। कितना आएगा, बिल्कुल ठीक, 36,000। अब ये सारे पैसे किसको मिलने हैं, ए को और बी को। किस रेशो में, क्या है इन दोनों की सैक्रिफाइसिंग रेशो, 15:4, तो 15/19 और 4/19। तो पहले हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। कितना आ जाएगा ये, 45 और 35 80, 81, 81 और 19, ये आ गया 1,71,000। क्या ये 19 की टेबल में आता है, हाँ आता है, 9 पे आता है, 19 9 ज़ा 171 ही होता है। टेबल आती है, किस किस को आते हैं 19 का टेबल, किसी को भी नहीं आता होगा, पता था मुझे। क्या आप लोगों को आता है, अपने आप से पूछना। चलिए अब 9,000 आ गया, 9,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से, तो 15 का टेबल किस किस को आता है, 15 9 ज़ा, बिल्कुल ठीक, 15 9 ज़ा हो गया 135, और 15 4 ज़ा, पर ये तो मैच नहीं हुआ, ये आएगा 15 और 4 19 ही होता है ना। लो मेरे को टेबल नहीं आता, क्यों, हाँ 9 4 ज़ा होएगा, मैं भी तो कह रहा हूँ 15 4 ज़ा थोड़ा ना होएगा, 36। अब ठीक है, लो जी, 9 4 ज़ा 36, 15 4 ज़ा थोड़ी ना आएगा। सो 9 4 ज़ा 36 हो गया आपका, और आपका ये मैच भी हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर समझ नहीं आया है तो पूछ लो भाई, पूछना किसी ने कुछ। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, अगली क्लास में मिलेंगे हिडन गुडविल और बाकी के ट्रीटमेंट्स के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।